आज जो है ये पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने औषधि पौधों की खेती से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें भारत सरकार के आयुष विभाग के मंत्री श्रीपद नायक जी ने अध्यक्षता की और तमाम मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से और सरकार की ओर से और इंडस्ट्री के प्रतिनिधित्व, खास तौर से वो एनजीओज़ जो औषधि पौधों की खेती में संलग्न हैं और कर रहे हैं, या जो कह लें कि इसके बारे में अपने अपने अनुभव रखते हैं, वो सब यहाँ पे लगभग 100 लोगों ने इसमें जो है वो आज सम्मिलित हुए। मुख्य मुद्दा ये था कि जो भारत की ये प्रणाली है आयुर्वेदा, ये बहुत पुरानी प्रणाली है और आज पूरा विश्व इसकी ओर देख रहा है एज ए हेल्थ केयर के लिए, स्वास्थ्यवर्धन के लिए। तो उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा हुई। और एक यहाँ पे जो है प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें कि जो उत्पाद हो रहे हैं उनके बारे में भी बताया गया है। तो हमारे संस्थान आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन ने जो पिछले 28 वर्षों से इस क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन को किस तरीके से जो है सस्टेनेबल बनाया जाए, किसानों की आमदनी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो उसमें एक विचार बिंदु है कि किसान की अतिरिक्त आय औषधि पौधों की खेती से हो सकती है। तो उसी के संबंधित आज यहाँ पे उन विचार बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई कि यदि भारत को एक जो कह लें कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, किसानों की आमदनी दुगनी करने का सपना है, तो भारत में ये औषधि पौधों की, खास तौर से जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट है, इनकी एक बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है। और उसमें ये भी आया कि चाइना की विश्व में भागीदारी बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। और उसमें जो मुख्य रूप से चीज़ निकली वो ये निकली कि हमें विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, वैज्ञानिक तरीके से औषधि पौधों की खेती करनी होगी, जिससे कि उनकी क्वालिटी सर्टिफाइड हो, टेस्टेड हो, और जो सोर्स है वो भी उसके साथ साथ, जैसे इंसान का पासपोर्ट होता है, उसी तरीके से औषधि पौधों का भी औषधि पौधों का भी पासपोर्ट हमारी संस्था ने बनाया हुआ है, जिसमें उस औषधि पौधे के बारे में सारी जानकारी होती है कि उसका नाम क्या है, उसका तत्व क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको किस किसान ने पैदा किया है, कहाँ पे उसकी जो है वो पैदावार हुई है, और उसके साथ साथ उसका जो एक जैसे हेल्थ सर्टिफिकेशन होता है उसी तरीके से क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है। डॉक्टर साहब, अभी मुझे पता लगा कि जो केरला में उन्होंने कोकोनट प्लांट जो है उसका QR कोड निकाला है कि कोई लोग नकली या कोई ऐसा काम ना कर सकें। तो क्या जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके कोई QR कोड हो सकते हैं, जैसे आपने पासपोर्ट की बात करी? देखिए, इसमें क्या है कि जो ये QR कोड, चूँकि बहुत सारे औषधि पौधे हैं, लगभग इंडस्ट्री में करीब 100-110 तरह के होते हैं, लेकिन जो एक पहल की गई है कि जो उत्पादक है कम से कम एक किसान का QR कोड हो जाए, तो किसान का पंजीकरण हो। तो अब जैसे ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है और स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, तो उसने भी ये कि पहले किसान का पंजीकरण हो कि वो औषधि पौधों की खेती कर रहा है। तो आज हम पूरे हिंदुस्तान में 1500 एकड़ में 10 औषधि पौधों की ये पहल हमने की है और उसको करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किसान के लिए एक तरीके से, जिसकी हमने बात कही कि पासपोर्ट, तो एक तरीके से सबसे पहले किसान का पंजीकरण। अच्छा, एक चीज़ आती है यहाँ पे कि आने वाले समय में और 15-20 दिन के बाद एक बजट आने वाला है, तो बजट में अब क्या समझते हैं किसानों के लिए क्या होगा? देखिए, बजट में हमेशा ही
किसानों के लिए और जनसाधारण के लिए बजट के बारे में बात होती है, लेकिन जो इस समय की वस्तु स्थिति है कि जिसको हम कहते हैं कि आज किसान जो है खेती छोड़ रहा है, किसानी में जो है वो एक क्राइसिस है। सभी उत्पादों के एक तरफ होता है दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हो रहा है उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो ये कुछ एक ऐसी असमंजस की स्थिति आ जाती है जिसमें अभी प्याज की उससे जो आंसू निकले हैं वो अभी तीर से पूरी तरह से पूछे नहीं हैं। और अब जो है आलू भी इतना महंगा हो गया, जबकि इस समय आलू बहुत सस्ता होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब हमारा मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हो जाता है और एडवांस प्रोडक्शन सिस्टम हमारा वो नहीं काम करता। तो अब एक जो नई पहल हुई है कि भाई हम अपना प्रोडक्शन को नीड बेस और एक बफर स्टॉक बनाने की बात हुई है, क्योंकि जो ये इस समय आप देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन 7% हो गया, जो बड़ा चर्चा का विषय है और चिंता का भी विषय है। तो हमारे तरफ दोहरी तलवार लटकी हुई है कि एक तरफ तो ये है कि किसान को हम कैसे उसकी आमदनी बढ़ाएं, और अगर उसने औषधि पौधों का उत्पादन किया है तो उसको एक ज़रूरतमंद बाजार दें और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे हम प्रोक्योर करें। तो यहाँ पे भी चर्चा हुई और एक जो रिकमेंडेशन हुई, कल्चरल पॉलिसी है इंक्लूडिंग मेडिसिनल प्लांट पॉलिसी शुड बी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, और उसमें इतना छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए कि जिससे किसान उसके साथ तालमेल ना बैठा सके। तो कभी ये होता है कि उसने अब जैसे इस बार हुआ प्याज इतना महंगा हुआ, उसका कारण है फसल खराब हुई थी। और इसका एक कारण ये भी है कि पिछले साल मार्च 19 में लासल गांव में 1 रुपये में 900 किलो प्याज बिका था। इतना ज़्यादा प्याज का उत्पादन हुआ था। पूना में अनार का उत्पादन इतना हुआ कि वो 45 रुपये से घट के वो 9 रुपये किलो जब होने लगा तो किसान ने वहीं पे सड़क पे छोड़ के वो चला गया। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि किसान मेहनत करके पैसा लगा के उत्पादन करता है और उसको जब बाजार नहीं मिलता तो वो हताश होके नुकसान तो उठाते ही है, उसका फिर विश्वास उठ जाता है। तो ये जो प्रयास एक कह ले कि जितनी भी दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, सरकार है, NGOs हैं, मंत्रालय हैं, ये लोग मिलके एक ऐसी प्रणाली कर रहे हैं कि औषधीय पौधों की गुणवत्ता, अब जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि इसमें लैक ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड की, तो उस ओर काफ़ी जो है अब ये महसूस हो रहा है लोगों को कि अगर हमने विश्वसनीयता नहीं बनाई, और वो विश्वसनीयता बनेगी हमारे वैज्ञानिक आधार पे, वो बनेगी हमारे प्रमाणित प्रमाण पत्र पे, और हमको विश्व के साथ कदम से कदम मिला के एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है और चाइना के समकक्ष हमारे को आना है। तो निश्चित रूप से ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये केवल एक स्लोगन नहीं होगी, बट ये शतार्थ रूप में सत्य होगी।